ज़ीरा और हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई की थी, ये देखिए इसका मैं भगाड़ लगा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस नमकीन फुल्की रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब जो है रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ काठियावाड़ी छोले। तो काठियावाड़ी छोलों के लिए ये देखिए, ये मैंने 1 पाव छोलों को ओवरनाइट के लिए, सारी रात के लिए भिगो दिया था। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर भिगो दिया था और फिर सुबह मैंने गला लिया। बेकिंग पाउडर डालने से ये देखिए छोलों की जिसामत जो है, छोलों का साइज़ बड़ा हो जाता है और ये बहुत अच्छे से देखें गल जाते हैं। तो ये मैंने उबले हुए छोले लिए हैं। 1 पाव छोले हैं, तो ये देखिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है। इमली को मैंने भिगो दिया है, ये देखें इतनी इमली है, हस्बे ज़रूरत हम ले लेंगे इसके अंदर से। ये मैंने छोलों का मसाला और चाट का मसाला बनाया है, ये मैंने ख़ुद बनाया, इसकी मैं रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ। बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, पैन मैंने जो है वो रख दिया है चूल्हे पे। अब मैं लूँगी 1 सर्विंग स्पून भर के ऑयल का। बस 1 सर्विंग स्पून लेना है ऑयल का। अब मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा, आँच मैं थोड़ी सी बढ़ाऊँगी ताकि ज़ीरा फ्राई अच्छे से हो जाए। अब इसके अंदर सारे छोले डाल देने हैं। एक गिलास भर के मैं लूँगी पानी का। पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इन छोलों को, उबले हुए छोलों को पकाऊंगी ढक के सिर्फ 10 मिनट के लिए। छोलों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। लकड़ी की डोई की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से चला लेना है। छोले जो हैं वो पहले से ही गले हुए हैं, इसलिए इनको मैं ज़्यादा नहीं पका रही, बहुत अच्छे से गले हुए हैं ये छोले। तो अब मैं डालूँगी इसमें चाट का मसाला जो मैंने खुद बनाया है। चाट का मसाला और छोलों का मसाला ये मैंने एक ही रेसिपी से बनाया है, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। मैं 2 टीस्पून इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप हस्बे ज़ायका ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लोई की मदद से चलाते रहना है। काठियावाड़ी छोले जो हैं वो लेसदार होते हैं, इसलिए ज़रा इनको लकड़ी की डोई की मदद से अच्छे से चलाएं तो अच्छा सा लेस आएगा। वन टीस्पून जो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था वो मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, वरना छोले जो हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। 1 पाव छोलों के लिए सिर्फ 1 टीस्पून ही कॉर्नफ्लावर काफ़ी होता है। इमली का पानी डालेंगे। इमली का मैंने अच्छे से, ये देखें कितना अच्छा सा गूदा निकल आया है। इमली भी बहुत अच्छी वाली थी, अगर इसको हम इमली को भिगो दें थोड़ी सी देर के लिए नीम गर्म पानी में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये देखिए
मैं 3 चमचा डालूँगी, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है छोलों को। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डालनी है। मैं 2 अदद हरी मिर्चें डालूँगी काट के। आप चाहें तो आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं हरी मिर्चें। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं हमारे काठियावाड़ी छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। प्याज आप उस वक्त डालेंगे जब आप इनको सर्व करेंगे। अब मैं इनको ढक दूंगी। गरम गरम काठियावाड़ी छोले आप ये देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। इनको आप सर्व करिए। बहुत ही मज़ेदार रमज़ानों की ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी छोलों की डिश बन जाएगी आपकी। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डालिए। और ये देखिए, ये मैंने पापड़ी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार, घर में बनाई है। आप इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। मेरी इस रेसिपी से आप ज़रूर पापड़ी बनाइएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो थोड़ा सा आप चाट मसाला डालिए और सर्व करिए। तो चलिए व्यूवर्स, आइए अब हम बनाते हैं नमकीन दही फुल्की। तो नमकीन दही फुल्की बनाने के लिए मैंने इस तरह के सर्विंग स्पून 4 भर भर के बेसन के लिए हैं। ये मैंने 1 पाव दही लिया है। ये आप देख सकते हैं 2 जवे लहसुन के हैं। थोड़ी सी प्याज है, हाफ प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। 2 टीस्पून मैंने लिए हैं कुटी हुई मिर्चों के और हाफ टीस्पून लिया है ज़ीरे का। बेकिंग पाउडर लिया है, ये मैं हाफ टीस्पून डालूंगी बेसन में। तो चलिए बेसन को फेंटना मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं हाफ टी स्पून ये देखिए डाल रही हूँ नमक। थोड़ी सी ये मैं कुटी हुई मिर्चें डालूँगी। ज़ीरा नहीं डालना। बेकिंग पाउडर मैं डालूँगी हाफ टी स्पून। ये मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब इसको मैं फेंटना शुरू करूँगी। अब ये देखिए मैं बेसन फेंटना रेडी कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ ताकि बेसन जो है वो रेडी हो जाए। बेसन को आपने अच्छे से घोलना है पानी में। ये देखिए आपने बेसन को पानी डालने के बाद अच्छे से तकरीबन 5 से 10 मिनट्स तक के लिए इस तरह से फेंटना है। आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
उसके बाद प्याज और फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया देखिए मैंने काट के रखा हुआ है, फिर उसके बाद डलेगा। मैं प्याज भी थोड़ी सी डाल देती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसको फेंटना बहुत अच्छे से है और फिर 5 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। लेकिन प्याज डालने से पहले आपको इसको रेस्ट पे रखना है। प्याज आप उस वक्त डालेंगे जब आपको फ्राई करना हो, क्योंकि प्याज फिर पानी छोड़ देगी और फिर बेसन जो है वो पतला हो जाता है। तो चलिए ये बेसन रेडी हो कर दिया मैंने जल्दी से आपके लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब ये देखिए ये 2 जवे लहसुन के हैं, इसमें मैं डालूँगी ये देखिए नमक और कुटी हुई मिर्चें और बस थोड़ा सा ये देखिए ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। इनको अच्छे से कूट लेना है और कूट के फिर मिलाना है दही के अंदर, और फिर दही को भी अच्छे से फेंट लेना है। तो मैं कूट रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, अच्छे से जो है लहसुन, कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा और नमक कूट गया है। अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी और दही को मैंने फेंट लेना है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डलेगा, हस्बे ज़रूरत मैं पानी डालूँगी। आप देखिएगा कि मैं कितना पानी डालती हूँ, क्योंकि नमकीन फुल्की थोड़ी का दही जो है वो ज़रा थोड़ा सा पतला होता है। इसको अच्छे से दही को फेंट लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पकौड़ियाँ तलना शुरू कर दी हैं दही फुल्कियों के लिए। देखिए मैं हाथ में लेके डाल रही हूँ बेसन को, क्योंकि मेरी हाथ की आदत है। आपको इस तरह से डालना है, छोटा छोटा सा बिल्कुल। और फिर इस तरह से अंडे पर डालते हैं ऑयल, इस तरह से आपको इस तरह से डालना है ताकि ये अच्छे से फूलना शुरू हो जाए। आँच मैं थोड़ी बढ़ा रही हूँ। व्यूअर्स, अगर बाज़ बेकिंग पाउडर से जो है वो पकौड़े या फुल्कियाँ जो होती हैं जो हम बनाते हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, नहीं फूलते, तो आप जो है सोडा भी ले सकते हैं, मीठा सोडा, जो आम तौर पर हर यूटिलिटी स्टोर पे और हर शॉप पर अवेलेबल होता है। ये देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है, तो आप वो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। चूल्हे के जो फ्लेम को आपने मीडियम से थोड़ा सा हाई पे रखना है, क्योंकि अगर हम ज़रा थोड़ा कम करेंगे तो वो फुल्कियाँ जो हैं वो सही से फूलेंगी नहीं और बेसन जो है वो फैल जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अच्छे से दही जो है वो फेंट लिया था, आपको दिखाया था मैंने कि इसमें कितने मसाले, किस तरह के मैंने मसाले डाले हैं। लहसुन, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा कूट के डाला था। अब ये देखिए ये मैंने फुल्की देखी कितनी अच्छे से फुल्की बनी है। ये देखिए गोल गोल फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं दही डालूँगी तो आप हमेशा याद रखिए कि जब डायरेक्ट दही पड़ता है फुल्कियों में तो फुल्कियाँ जो हैं वो सारा दही पी जाती हैं और फिर दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा फुल्कियों के अंदर पानी इस तरह से डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आता है। अब मैं इसके अंदर डालना शुरू करूँगी दही। व्यूअर्स, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार
ये वाली फुल्कियाँ रेडी होती हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर रमज़ानों में ट्राई करिएगा। ये देखिए अंदर इसके पानी है जो दही को नहीं चूसने देगा फुल्कियों को, और ये जो है काफ़ी देर तक दही इसी तरह से इसी कंडीशन में रहेगा। अब मैंने देखिए व्यूवर थोड़ा सा ऑयल डाला है। इतना ऑयल फुल्कियाँ भगाने के लिए इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। मैंने वही ऑयल लिया है जिसके अंदर मैंने फुल्कियाँ तली थी, उनको मैंने पैन में डाल लिया। इस तरह से हरी मिर्च को तोड़ के आप फ्राई करिए। अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो ये बहुत ज़ोर से इसमें से पटाखा निकलता है और फिर जो है वो डेंजरस हो जाता है, मुंह पे लगने का ख़तरा होता है। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ज़ीरा और हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई की थी, ये देखिए इसका मैं भगाड़ लगा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस नमकीन फुल्की रेडी हो चुकी है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को रमज़ानों में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी फुल्की रेडी है और ये काठियावाड़ी छोले भी रेडी हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।